नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर, चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब दल बदल शुरू हो गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 3 और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। दूसरी खबर, उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन जारी। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को होनी है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जारी। पहले चरण की सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान 15 से 16 जनवरी तक हो सकता है। तो वहीं तीसरी खबर, मायावती नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये एक के बाद एक मंत्रियों ने जो बीजेपी को अलविदा कह दिया, कितना नुकसान कितना फायदा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े ओबीसी लीडर हैं और अचानक से उन्होंने ये फैसला लिया। जो फिलोसफिकल लेटर जो उन्होंने दिया, जो वजह उन्होंने बताई, वो थोड़ा गले के नीचे नहीं उतर पा रहा है। रीजन, आप पूरे टेन्योर भर मंत्री पद पे बैठे रहे। इस पूरे दौरान आपने कभी भी इस मुद्दे को तो नहीं उठाया जिन कारणों की वजह से आपने इस्तीफा दिया। टिकट की उधर बैठक हो रही है और आप इधर इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं टिकट कटने तो नहीं वाला था? आपने सही गेस किया। दूसरी जो अहम बात है कि आप पहले से भी, आपका पूरा जो राजनीतिक करियर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आप बीएसपी में थे। बीएसपी में आने से पहले आप आरएलडी में थे और अब समाजवादी पार्टी में आप जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक कैविएट डाल दिया है कि हम 2 दिन 3 दिन के बाद डिसाइड करेंगे, बट इट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, डिसाइडेड। और अखिलेश यादव ने जब खुद ही ट्वीट कर दिया, तस्वीर वगैरह सारा कुछ, अब इसमें यू टर्न नहीं है। क्या हुआ अचानक से? 3-4 कारणों को समझना जरूरी है। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही परिवार से कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाएं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये योगी, मोदी और अमित शाह की बीजेपी के अंदर ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2 बार राजनाथ सिंह के साथ भी नहीं हो सकता। उनको भी अपने बेटे के लिए कितना सब कुछ करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप देखिए कि क्या नतीजा निकलता है। उनको एमपी का सीट नहीं दिया गया। तो आप इस चीज को समझिए कि ये पार्टी दूसरे हिसाब किताब से चलती है। और जैसे ही ये घोषणा होती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं, तो मालूम चलता है कि तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये खबर फैला दी गई कि उनके लड़के उच्चाहार से चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो अपने बेटे के लिए भी, खुद के लिए भी वो बार्गेनिंग कर रहे थे। एमपी का चुनाव था तो उस समय आपने बार्गेनिंग कर लिया, अपनी बेटी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद बना दिया। तो एक ही परिवार में इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। और जब इनको इनकी भनक लगी कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो वो उन्होंने अलग राह पकड़ ली। इनके साथ जो खबर आ रही है कि 5-6 नाम और भी डाल दिए गए कि हमारे साथ और भी एमएलएज आएंगे। उधर शरद पवार जो है महाराष्ट्र में बैठ कर के वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी 13 विधायक जाएंगे। जा सकते हैं। रीजन बहुत ही साफ है कि भारतीय जनता पार्टी काफी संख्या में, जिसको कह सकते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं पार्टी के अंदर, जो विधायक थे या मंत्री थे
और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जहां जहां लोग उनसे नाराज हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का एक अलग पहलू है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा बहुत सारे लोगों के टिकट कट गए। सरकार फिर से बनी 2019 में, पुराने 20 के आसपास पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो गई। क्यों? नॉन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस देखते हुए अभी कई सारे विधायकों की टिकट कटेगी। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद से कूदे हैं, जो एक अपने राजनीतिक भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, जो विचारधारा के साथ नहीं, जो संगठन के साथ नहीं, जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में है, और उनके टिकट कटेगा तो वो इधर उधर भागेंगे ही। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पूरा खेल हुआ है, वो एक तो सेल्फिश पॉलिटिक्स का एक ये नतीजा है। आपने देखा कि किस तरीके से जैसे ही ये घोषणा हुई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी में थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, द मेन अपोजिशन लीडर। तो बीएसपी की तरफ से बयान आया कि भाई ये आदमी तो वैसा ही कि जो जहां रहेगा वहीं बर्बाद करेगा। तो वो चूंकि बहुत ही संगठित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ इनकी राजनीति उस तरह से नहीं चल पाई। तो ये अपना एक अलग सिस्टम है, लेकिन राजनीति है। अभी और भी इस तरह के कई सारे विकेट्स गिरेंगे, कुछ इधर से आएंगे उधर, कुछ उधर से जाएंगे उधर। लेकिन जो बात आपने एक सवाल किया जो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि भाई क्या नुकसान होगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अभी इसके पीछे जो चुनाव हुआ, कहां हुआ? बंगाल में। ममता बनर्जी एक स्ट्रांग लीडर थी। कितने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए टीएमसी को छोड़ के। ऐसा लग रहा था कि टीएमसी को छोड़ के सारे लोग भागते चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ के भाग रहे थे? क्योंकि वहां ये प्रशांत किशोर ने सबका बायोडाटा निकाल लिया, किसके किसके किस किस कंस्टिट्यूंसी में कौन कौन लोग नापसंद किए जा रहे हैं, किनका परफॉर्मेंस खराब रहा। तो टीएमसी से टिकट कटना था, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बैंडवैगन पे आ गए। नतीजा क्या निकला? नतीजा वही हुआ जो होना था। ममता बनर्जी जीत गई, क्योंकि वो एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थी। ठीक वैसे ही जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका टिकट कटने वाला होगा, जिनके मन के मुताबिक काम नहीं होगा, वो इधर उधर जाएंगे। लेकिन इससे ओवरऑल कोई इलेक्शन के ऊपर असर पड़ जाए, ये मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। और वैसे भी बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। मार्क्स अच्छे नहीं है तो पार्टी में जगह नहीं मिलती है। अब इसी को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन भी चल रहा है दिल्ली में। पहले फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हर दिन मंथन चल रहा है। सोच समझ के विचार किया जा रहा है। देखिए, आज जो मंथन जो हुआ वो तो अंदर की बात है, लेकिन बाहर क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, सब कुछ ठीक नहीं है। वो सब कुछ ठीक इसलिए नहीं है कि आपके पास बहुत सारे एमपीज हैं। एमपीज ग्राउंड में काम करते हैं। बहुत सारे आपके पास 300 के आसपास एमएलएज भी हैं। सब लोग एक एमएलए जो अभी सिटिंग एमएलए है, वो ये चाहेगा कि भाई उसके हिसाब से उम्मीदवार हो, उसको टिकट मिल जाए। सांसद जो सिटिंग सांसद हैं, वो चाहेंगे कि भाई उनके अंदर जो 5-7 जो कंस्टिट्यूंसी है, उनके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये सामंजस्य, ये कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत टेढ़ी खीर है। और जब ऐसा लगता हो कि भाई पार्टी जीतने वाली हो, तो ये कंपटीशन और भी कहीं ज्यादा हो जाता है। अब खबर ये आ रही कि बहुत सारे लोगों की टिकट कटनी है, लेकिन किसे दिया जाएगा वो एक अलग खेल है। और तो और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के
स्ट्रेचर को भी कैसे कंट्रोल किया जाए इस चुनाव के दौरान, उसके ऊपर भी अलग खेल हो रहा है। ये राजनीति का पार्ट एंड पार्सल है, ये कोई नई बात, कोई अनोखी चीज़ नहीं हो रही है, ये हर जगह होता है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी, उस समय भी लोग जो है उनके कद को, उनके स्ट्रेचर को कम करने के लिए दिल्ली से कई कई चीज़ें होती थी। राजस्थान में बहुत ही पावरफुल लीडर हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके विस्टेचर को कम करने के लिए पार्टी के अंदर वो कंपटीशन चलता है। ये इस खेल का एक अभिन्न अंग है। ठीक उसी तरीके से जब मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो आपको याद होगा कि किस तरीके से आडवाणी जी इसके विरोध में खड़े थे। कई सारे लीडर जो आज भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, चाहे वो अब तो वो 2-3 लोग नहीं रहे, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हों, चाहे वेंकैया नायडू हों, और भी बहुत सारे वरिष्ठ लेवल के लीडर, ये लोग नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन जनता का एक दबाव होता है, डेमोक्रेसी का ये खेल है कि जब पब्लिक किसी लीडर के पीछे खड़ी हो जाती है तो ये जो पीछे से जो षड्यंत्र करने वाले जो लोग होते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है, हारना पड़ता है। तो ये जो मंथन है, मंथन को इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, किस तरीके से, किस आधार पे विधायकों के टिकट कट रहे हैं, या कोई नया चेहरा आ रहा है तो वो कौन है, किसके जरिए आ रहा है, क्या वो योगी आदित्यनाथ के दिए गए लिस्ट उनके चहेतों को तो प्रमुखता मिल रही है या नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई उनको कट शॉर्ट किया जा रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें राजनीतिक खेल का एक हिस्सा है। और ये कब होता है? तब होता है जब पार्टी जीतने के कगार पे होती है, जब पार्टी वर्कर्स को, लीडर्स को ये लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो ये कंपटीशन और भी ज़्यादा बिल्कुल कठिन हो जाता है। चलिए, मंथन जारी है, 14 से 15 तारीख के बीच में लिस्ट भी आ जाएगी। तीसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद अखिलेश का भी मन बदल गया, वो भी कह रहे हैं कि पार्टी जहां से चाहेगी चुनाव लड़ेंगे। पर अब ये खबर आई है कि मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो प्रोग्राम उनका है कि भाई उनको चुनाव लड़ना है, वो अलग रीजन से है। वो रीजन ये है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। वो जिस इलाके से चुनाव लड़ेंगे उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के आसपास की 50 सीटों पे एक, इसको कह सकते हैं कि एक उछाल आएगा, समर्थन में, माहौल बनाने में वो फायदेमंद होगा। इसलिए वो स्ट्रेटजी के तहत योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं अयोध्या, कुछ लोग कह रहे हैं मथुरा, कुछ लोग और भी कह रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ इस मकसद से अगर किया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो मेरा गट फीलिंग है, ही मस्ट फाइट फ्रॉम अ सीट इन वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में योगी आदित्यनाथ को किसी पोस्ट पे, किसी सीट से उनको लड़ना चाहिए। वो गाजियाबाद भी हो सकता है, वो मेरठ के किसी कंस्टिट्यूंसी में हो सकता है, वो मथुरा हो सकता है, लेकिन उनको स्ट्रेटजिकली उनको वहीं से लड़ना चाहिए। तो ये वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई संगठन का ये फैसला होगा, जहाँ से भी लड़ने के लिए वो लड़ेंगे। लेकिन जब शेर बाहर आ गया तो चैलेंजर भी बाहर आना चाहिए ही। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अगर वो लड़ना चाह रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे। लेकिन वो कहां से लड़ेंगे उन्होंने ये इसकी घोषणा नहीं की। और उन्होंने ये कह दिया, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई संगठन जो तय करेगा हम करेंगे, वो संगठन तो वहां तो संगठन तय करता है, लेकिन यहां तो परिवार तय करेगा। तो ये एक अलग उनका जो है रिस्पांस था। मायावती वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही हैं
क्योंकि बीएसपी का कैंपेन बड़ा ढुलमुल हो गया है। बीएसपी थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट है, कोई बड़ी रैली नहीं हुई, मायावती अभी तक कैंपेन के लिए भी नहीं बाहर निकली है। और ऐसे में मायावती अगर ये घोषणा कर दे कि जिस तरह से योगी जी लड़ रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ूंगी, तो मालूम चलेगा कि सारा फोकस मायावती का उस सीट को जीतने में ही लग जाएगा। तो ये अलग अलग पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। मायावती को वैसे भी लड़ने की जरूरत नहीं, वो पहले भी नहीं लड़ती थी। वो अगर सरकार उनकी आएगी, अगर वो चुनाव जीत जाती तो बाद में भी इलेक्ट हो सकती हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि किस तरीके से ये जो योगी जी के लड़ने के कारण क्या है और अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के कारण क्या है, ये फिलहाल ये कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो उधर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। योगी के ऐलान के तुरंत बाद ही अखिलेश का भी मन बदल गया, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में आ चुके हैं। अब देखना होगा कौन कहां से चुनाव लड़के यूपी के दंगल में उतरता है। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।